नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आईएसओ 9001 2015 होता क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे लें। तो आईएसओ एक तरीके का क्वालिटी मार्क है, एक तरीके का क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कई बार ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ों में। चाहे वो आईएसओ की ज़रूरत पड़े हमें टेंडर्स में, आईएसओ की ज़रूरत पड़े हमें क्वालिटी मार्क में, या आईएसओ की ज़रूरत पड़े हमें कहीं भी। चाहे हमें अपनी क्वालिटी शो करनी हो, चाहे कुछ भी शो करना हो, हमें आईएसओ की ज़रूरत पड़ती है। अब आईएसओ को रजिस्टर कैसे करते हैं, आईएसओ के रजिस्ट्रेशन को कैसे लेते हैं, कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, आइए वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया और बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईएसओ 9001 एक तरीके का प्रमाणिक आधार है, एक स्टैंडर्ड्स है जिसके बेसिस पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपकी फर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, उसके एक तरीके से एक राइट मिल जाता है कि हाँ जी वो 9001 प्रमाणित है और वो क्वालिटी के लिए पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्वालिटी अश्योरेंस का एक मार्क ले जाता है जो आईएसओ 9001 2015 के तौर पे होता है। तो दोस्तों मीनिंग अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो ये है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैब्लिश करती है, जो बताती है कि हाँ जी स्टैंडर्ड्स किस तरीके से होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा हो या किसी भी तरीके से काम कर रहा होगा। तो आईएसओ 9001 2015 जो है एक तरीके का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस को। तो अगर किसी ने आईएसओ 9001 2015 ले रखा है तो उसके पास स्टैंडर्ड है कि हाँ जी उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी खुद की अहम कंपनी की है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों देखिए रिसेंट वर्जन जो आईएसओ 9001 का है, जो लेटेस्ट वर्जन जो है आईएसओ 9001 का वो 2015 या 2008 इससे पहले था, और आगे फ्यूचर में कुछ और आएगा। तो 2015 जो कि है वो लेटेस्ट है। तो अगर किसी को देखना हो, जानना हो आईएसओ 9001 कौन सा लेटेस्ट चल रहा है वर्जन में, तो 2015 है। आफ्टर रिसीविंग दिस सर्टिफिकेट, आपको जब ये सर्टिफिकेट रिसीव हो जाए तो आप इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म, आपकी कंपनी से जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट ले रहे हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से दे रहे हैं, और प्रोसेस और ऑपरेशन जो आप फॉलो कर रहे हो वो आईएसओ 9001 2015 की क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू। आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। अभी एप्लीकेबल किस किस चीज़ों पे है या किस किस ऑर्गेनाइजेशंस को इसको लेना ज़रूरी है। देखिए एप्लीकेबल है ये ऑर्गेनाइजेशंस को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसका कितना साइज हो, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हो, उसके कितने वेरिएंट हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, ठीक है। और इसके अलावा ये मैटर नहीं करता कि बिजनेस एक्टिविटी आपकी क्या है, आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी सर्विसेज देते हो, प्रोडक्ट बेस पोर्टफोलियो हो आपका, तो आपके लिए बहुत ईजी है कि अगर आप ले लो तो बहुत ही अच्छा है। तो आपके ऊपर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी मैंडेटरी के, हाँ जी स्पेसिफिक सर्विसेज देने वालों को ही ये ज़रूरी है। हर लोग ले सकते हैं इसको, कोई भी लोग ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकता है इसको ईजिली, विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी परेशानी, बहुत ईजीली मिल जाता है। कोई ज़्यादा बड़ा शू शाह वाली चीज़ नहीं है। हाँ ये है कि आईएसओ 9001 2015 जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी, जिस फर्म ने ले रखा है वो अपने प्रोडक्ट पे या अपने बोर्ड पे या वो जिस तरीके से भी लगाता है वो शू शाह दिखाता ही है। अच्छा बेनिफिट्स क्या हैं इसके, देखिए एक तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है कस्टमर्स के बीच में। जो आपसे सामान लेता है, सर्विसेज लेता है, उसको ये लगता है कि हाँ जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपकी फर्म, आपकी पार्टनरशिप, आपकी एलएलपी जो उसे सर्विस दे रही है वो आईएसओ सर्टिफाइड बिजनेस के तहत दे रही है। मतलब आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये छवि लोगों के दिमाग में बन जाती है। इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखा आईएसओ का फ़ायदा ये है कि आईएसओ को लेने वाला जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसे यूज़ करेगा वो क्वालिटी और प्रोडक्ट सर्विसेज में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रोल अदा कर रहा है, ये लोगों को लगता है। तो अगर आप आईएसओ ले लेते हो, आप अपनी कंपनी के बोर्ड पे लगा लेते हो, ठीक है, या आईएसओ को फ्रेम करा के अपनी दुकान में टांग लेते हो, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज कर देता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन जितनी भी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको ये लगता है कि हाँ जी आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो और आप रजिस्टर्ड भी हो, लोगों के दिमाग में ये छवि जाती है। बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ जाती है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हो। हेल्प करता है कि आप प्रेफरेंस लें गवर्नमेंट टेंडर्स में। गवर्नमेंट टेंडर्स आजकल सिर्फ उन्हीं को मिल रहे हैं जो आईएसओ 9001 2015 है, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएंट ये है कि आईएएफ वालों को ज़्यादा मिल रहे हैं। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फाउंडेशन से जो आईएसओ मिलता है सिर्फ उन्हीं को ही गवर्नमेंट टेंडर्स में भूमिका मिलती है, चाहे वो जेम हो चाहे वो कोई और चीज़ हो।
ये इंक्रीज कर देता है वर्थ एंड बिजनेस वैल्यू को, एक तरीके से बिजनेस की वैल्यू और बिजनेस की जो मैं बोलूँ कि हाँ जी वर्थ है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिसके पास होगा वो दिखाएगा ही दिखाएगा और जो दिखता है वही बिकता है। इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी को, एफिशिएंसी ऑब्वियसली बात है, लोग देखेंगे, लोगों के दिमाग में जाएगा आईएसओ प्रमाणित जगह से हम सामान ले रहे हैं, तो वो 10 जगह जाके बोलेगा क्वालिटी, आपका बिजनेस प्रोसेस बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें ये लोगों के दिमाग में एक तरीके से कैटर कर देते हैं। तो आईएसओ 9001 बहुत ही बड़ी चीज़ है, अगर कोई ले लेगा इसको तो उसके लिए फ़ायदे हैं। अब आईएसओ 9001 के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, देखिए अगर आप आईएसओ 9001 ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो बिजनेस पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, और वो एड्रेस प्रूफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कंपनी का है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका विजिटिंग कार्ड, आपकी क्वालिटी मेजर्स किस तरीके से हैं उसका पूरा रिकॉर्ड, परचेज और सेल कितनी हुई है, परचेज बिल और सेल्स बिल लगता है कई बार इसमें, और ब्रीफ प्रोफाइल लगती है कंपनी की कि हाँ जी आपने क्या किया और आप क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। लेटर हेड चाहिए होता है बिजनेस का, इंटरनल ऑडिट होता है, डॉक्यूमेंट्स कंडक्ट होते हैं, ये उस प्रोसेस में है जब आप एक्चुअल में मतलब ऑडिटिंग करा रहे हो, पूरी तरीके से ऑडिट करा रहे हो आईएसओ 9001 का, तो उस केसेस में ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं आईएसओ रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जैसे ही अप्लाई करते हो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, आप पेमेंट करते हो, पेमेंट प्रोसेस हो जाने के बाद आपको पहले ड्राफ्ट सर्टिफिकेट जाता है और ऑडिट होता है आपका, और इस तरीके से फिर आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आईएसओ 9001 इसीलिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप यूज़ करते हैं तो आईएसओ 9001 के मैंने बेनिफिट्स बताए आपको, किस तरीके से अप्लाई होता है वो बताया, डॉक्यूमेंट्स बताए, मीनिंग बताई, ये सारी चीज़ें बताई। अब जानते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखिए, आर ऑल आईएसओ सर्टिफिकेशन सेम, ऑल क्राइटेरिया? देखिए नहीं, आईएसओ सारे सर्टिफिकेट एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के अलग होते हैं, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के अलग होते हैं, फूड सेफ्टी के लिए अलग होते हैं, एनर्जी सेफ्टी के लिए अलग होते हैं, फायर सेफ्टी के लिए अलग होते हैं, इंफॉर्मेशन सेफ्टी के लिए अलग होते हैं। तो 9001 2015 तो यूनिक है और वो यूनिवर्सल है, वो क्वालिटी के लिए। बट क्वालिटी के अलावा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए अलग नंबर्स हैं, जैसे 9001 2015 है तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए अलग है, फूड सेफ्टी के लिए अलग हैं, फूड सेफ्टी के लिए 22,001 जाता है, एनर्जी सेफ्टी के लिए अलग है, फायर सेफ्टी के लिए अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी के लिए अलग है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसके बाद ही आपको आईएसओ लेना चाहिए, क्योंकि आपके सेक्टर में हो सकता है डिफरेंट आईएसओ की नीड हो। अब वो आपको एक कंसल्टेंट बेहतरीन तरीके से समझा सकता है, बता सकता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है हाँ जी सिर्फ एक ही तरीके का आईएसओ होता है, वो 9001 2015 में ऐसा नहीं है, डिफरेंट तरीके के सेक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट तरीके के आईएसओ है। अब आईएसओ 9001 2015 अप्लाइड किस चीज़ में है, देखिए अप्लाइड है क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ बिजनेस के लिए, जितने भी बिजनेस हैं उन सब के लिए अलाउड है, उसके सब के लिए ज़रूरी है। अब वैलिडिटी क्या होती है आईएसओ 9001 2015 की, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जनरली 3 साल के लिए वैलिड होता है रजिस्ट्रेशन डेट से, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 3 साल के अंदर अंदर वो वैलिड है, 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। मैंडेटरी है कि हाँ जी अप्लाई करना है आपने, नहीं मैंडेटरी कुछ भी नहीं होता, बट ये है कि हाँ जी अगर आप अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलेंगे, सर्टिफिकेट लेके चलेंगे, तो आपके कस्टमर्स थोड़े से आपसे क्रेडिबल रहेंगे, थोड़े से आपके जुड़ के रहेंगे, आपकी थोड़ी सी साख बनेगी मार्केट में और आपसे थोड़ा ज़्यादा माल खरीदा जा सकता है, या आपसे बहुत अच्छे टर्म्स हो सकते हैं बिजनेस में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अब बात करते हैं आईएसओ ऑडिट के बारे में। देखिए आईएसओ ऑडिट जो है वो ऑडिट होता है चेक करने के लिए कि आपकी कंपनी एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल मेजर ले भी रही है या नहीं ले रही है। आईएसओ ऑडिट होता है और वो चीज़ ध्यान में देने वाली है, अगर आप ऑडिटेड आईएसओ ले रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर दें। आईएसओ ऑडिट मैंडेटरी होता है। देखिए जब आप आईएसओ ऑडिट करा रहे हैं या आईएसओ 9001 2015 ले रहे हैं जिसमें आपने ऑडिट कराना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये तो मैंडेटरी है ही है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, ग्रांटेड होता है, और ये नॉर्मल आईएसओ से थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा ज़्यादा जटिल होता है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये पूरी चीज़ें होती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, सब्सक्राइब कर लिया, बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दो। कोई भी क्वेरी है आईएसओ को लेके, आईएसओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में, क्वेरी है, हाँ जी कैसे लें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस हिसाब से मिलता है, कितने दिन में आ जाता है, कैसे हो सकता है, ऑडिट किस तरीके से होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप मुझे या तो इस नंबर पे अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं या अपनी क्वेरी आप मेल कर सकते हो। अपना
कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, अपनी लोकेशन ज़रूर दें, साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बताएं। तो इसी तरीके से फिर मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। दोस्तों वीडियो जो है ये कहीं से कहीं तक किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है ना माना जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि आईएसओ क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अब इंडिया को आत्मनिर्भर बनने के लिए आईएसओ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अवेलेबल मैं मेल पे होता हूँ, फ़ोन थोड़ा कम देख पाता हूँ क्योंकि क्वेरीज ज़्यादा होती हैं। तो आप मुझे मेल कर दें अपनी क्वेरीज अपने मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल्स के साथ, तो आई विल गेट बैक टू यू। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। रिमेन कनेक्टेड।